बोल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरुदेव राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। दिसी सूरत जीत सहाई उत जोगिन जंग मचाई। उत जोगिन जंग मचाई। दिसी आई उत जोगिन जंग मचाई। उत जोगिन जंग मचाई। पहरे पहर में वाढ़े विचारे। पहर में वाढ़े विचारे। काठी घड़ी तय सूरत सारे। काठी घड़ी तह सूरत सारे। लाठी बनत बनाई। दाढ़ी बनत बनाई। दिसी सूरत जीत सहाई। जोगिन जंग मचाई। उते जोगिन जंग मचाई। दिसी सूरत जीत सहाई। उते जोगिन जंग मचाई। उते जोगिन जंग मचाई। बेपहर में दर्जी आयो। बेपहर में दर्जी आयो। पट जो तैखे वेश पहरायो। पट जो तैखे वेश पहरायो। नारी नगन ढकाई। नारी नगन ढकाई। सूरत जीत सहाई। उत जोगिन जंग मचाई। उत जोगिन जंग मचाई। ते पहर में आयो सुनारो। ते पहर में आयो सुनारो। गहनन सातन भरियो सारो। गहनन सातन भरियो सारो। नक में नथड़ी पाई। नक में नथड़ी पाई। दिसी सूरत जीत सहाई। उते जोगिन जंग मचाई। उते जोगिन जंग मचाई। चौथे पहर में जोगी आयो। चौथे पहर में जोगी आयो। जोग कला सातैखे जगायो। जोग कला सातैखे जगायो। साहब जीत जियाई। साहब जीत जियाई। दिसी सूरत जीत सहाई। जोगिन जंग मचाई। उते जोगिन जंग मचाई। कहते हूँ जो ही गुझ जाने। कहते हूँ जो ही गुझ जाने। मौज सची अखे सोई माणे। मौज सची अखे सोई माणे। सुखी रहे तो सदाई। सुखी रहे त सदाई। दिसी सूरत जीत सहाई। जोगिन जंग मचाई। उते जोगिन जंग मचाई। दिसी सूरत जीत सहाई। उत जोगिन जंग मचाई। उत जोगिन जंग मचाई। राग आशा भजन दूसरा।
ऋषि सूरत जीत सहाई, उते जोगिन जंग मचाई। ठीक। पहरे पहर में वाढ़े विचारे, काठी घड़ी तह सूरत सारे, दाढ़ी बनत बनाई। राग आशा के इस भजन में आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज सदुपदेश दे रहे हैं दृष्टांत के द्वारा। चार मित्र आपस में सलाह करके यात्रा पर निकले, जिनमें से एक था बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाला, दूसरा था दर्जी, कपड़े सिलने वाला, और तीसरा था सुनार, स्वर्णकार, सोने के आभूषण बनाने वाला, और एक उनके साथ में जोगी संत भी था। तो ये चारों निकले। यात्रा करते करते रात्रि के समय एक जंगल में विश्राम करने के लिए वृक्ष के नीचे सो गए और आपस में विचार किया कि चारों जने अगर सो जाएंगे तो लुटेरे यहाँ पे हमें लूट सकते हैं या कोई जंगली पशु जानवर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए एक जना जागे, तीन जने सोए, चार प्रहर हैं, एक एक प्रहर एक एक जना जाग करके ध्यान रखे और बाकी तीन सो जाए। तो पहले प्रहर में बढ़ई जागा और बाकी तीनों सो गए। बढ़ई जागते हुए सोचने लगा कि मेरे 3 घंटे कैसे पास होंगे, कुछ काम करूं। तो लकड़ी काट के, वृक्ष तो बहुत थे, उसमें से एक वृक्ष की थोड़ी लकड़ी काट के उसमें से एक सुंदर सी मूर्ति गुड़िया का उसने निर्माण किया। औजार उसके पास थे ही, उन औजारों से गढ़कर लकड़ी में से सुंदर स्वरूप बना दिया गुड़िया का। 3 घंटे के बाद वो सोने लगा और उसके बाद दर्जी का नंबर आया जागने का। दर्जी जब पहरा देने के लिए जाग कर बैठा रहा, उसने भी विचार किया कि मैं भी कुछ काम करूं। देखा कि सुंदर लकड़ी की बनी हुई मूर्ति है, उसको मैं वस्त्र बना के पहना दूं। वस्त्र उसके पास थे, सिलाई का सामान उसके पास था ही, तो उस नाप से सुंदर वस्त्र बनाकर उस गुड़िया को जो लकड़ी की थी पहना दिया, सुंदर स्वरूप तैयार कर दिया। उसके बाद तीसरे पहर में सुनार स्वर्णकार जाग करके पहरा देने लगा। उसने भी विचार किया कि मैं भी कुछ काम करूं। उसके पास भी सारा सामान था, उसने सुंदर गहने बना के उसकी नाप के उस गुड़िया के उसको सुंदर आभूषणों से सजा दिया। तीसरे पहर के बाद वो सोया। चौथे पहर में जोगी जो संत था वो जागा। उसने देखा कि ये बहुत सुंदर गुड़िया बन के तैयार हुई, वस्त्र भी पहने, आभूषण भी पहने, लेकिन ये लकड़ी की मूर्ति सजीव साकार नहीं। तो उसने मंत्रों के द्वारा उसमें प्राण डाल दिए। वो जीवित उठी गुड़िया, जिसको सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए थे, अब वो सजीव साकार रूप में जीवित हो गई। और चारों जने प्रातः काल को कहने लगे कि मैं इसका मालिक, मैं इसका मालिक। तो कौन उसका मालिक? गुरु महाराज जी अपनी अमृतमयी वाणी में भजन में फरमाते हैं कि पहले पैर में वाढ़ो माना बढ़ई आया और दूसरे पैर में बे पैर में दर्जी आयो, पट जो तैंखे वेश पहरायो, नारी नगन ढकाई। सुंदर वस्त्र पहना दिए। तीसरे पैर में टे पैर में आयो सुनारो, गैणन सा तन भरियो सारो, नक में नथड़ी पाई। उस स्वर्णकार ने उस गुड़िया को आभूषण भी पहना दिए और नाक में नथ भी पहना दी। जो पुरानी परंपरा थी कि नाक में नथ डाली जाती थी सुहागिनों के,
उसी प्रकार से उसकी नाक में नथ डाली गई और जोगी ने उसे जीवित कर दिया। अब कौन उसका मालिक? कहे टेऊ जो ही गुज जाने, मौज सच्ची अखे सोई माने। तो चौथे पैर में जोगी ने क्या किया? चौथे पैर में जोगी आयो, जोग कला सा तैंखे जियायो, साह विझी त जियाई। कहे टेऊ जो ही गुज जाने, मौज सच्ची अखे सोई माने, सुखी रहे त सदाई की। पहली है कि बताओ वो किसकी हुई जो सुंदर युवती बन गई, उसका कौन धनी है? तो एक है लकड़ी से उसकी मूर्ति बनाने वाला, वो माता के समान है। जैसे माता के गर्भ में बालक का शरीर का निर्माण होता है, तो उसके शरीर को निर्माण करने वाला वो माता के समान हुआ। और जिसने उसमें प्राण फूंके, प्राण डाले जोगी, वो उसके पिता के समान है जिसने उसको जीवित कर दिया। तो बाकी बचे दर्जी जिसने उसको वस्त्र पहनाए, और स्वर्णकार जिसने उसके नाक में नथ डाली, आभूषण पहनाए। तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि ये दृष्टांत है उस स्वर्णकार सुनार जिसने उसकी नाक में नथ डाली, वही उसका धनी पति बन सकता है, क्योंकि नथ डालने वाला वही स्वामी होता है, नाक में नथ पहनाने वाला वही स्वामी होता है। तो उसका खावंद सुनार हुआ। ये कथा बाहर से दृष्टांत है, इसके पीछे सिद्धांत छिपा हुआ है जो गुरु महाराज जी फरमाते हैं। ये जिज्ञासु वो गुड़िया है जिसको लकड़हारे ने जिसकी मूर्ति बनाई, बढ़ई ने जिसकी मूर्ति बनाई, वो माता है। और दर्जी उस संरक्षक है बच्चे का। जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसकी जो सुरती है, वो जिज्ञासा गुरु के पास जाकर के वो नाम का दान लेता है, नाम लेता है। यानी जिज्ञासु की जो वृत्ति है, उस वृत्ति सुरती के नाक में नाम की नथ गुरुदेव डालते हैं। अब चारों आपस में विवाद करने लगे कि इसका मालिक कौन? तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि जो इस गुज रहस्य को जानता है, मौज सच्ची अखे सोई माने, वही परम आनंद की प्राप्ति करता है। तो एक है बढ़ई, एक है दर्जी, एक सुनार और एक जोगी। जोगी ने प्राण डाले, प्राण देने वाले परम पिता परमात्मा जैसे सबके शरीर में प्राणों का संचार उनकी कृपा से होता है, उसी प्रकार से जोगी ने प्राण फूंके तो वो पिता के समान हो गया। और माता के गर्भ में जैसे बालक शिशु का शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार से लकड़ी की सुंदर मूर्ति बनाने वाला बढ़ई वो माता के समान हो गया। तो इसका मालिक कौन? जिसने इसके नाक में नथ डाली सुनार, वही इसका मालिक है। तो ये दृष्टांत है, सिद्धांत इसका कुछ अलग है। गुरु महाराज जी उस सिद्धांत को बताते हैं कि ये जो गुड़िया है वो जिज्ञासु है। लकड़हारे ने मूर्ति बनाई वो माता, और दर्जी ने जो संरक्षक बनके उसके नग्न शरीर को ढका। लेकिन इस जिज्ञासु की जो सुरती है, मन के अंदर उसको जिज्ञासा जागी कि प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जाए। गुरुदेव की शरण में गया तो गुरुदेव ने उसको नाम प्रदान किया, उसके नाक में नाम की नथ डाल दी गुरुदेव ने। तो उस गुरुदेव की अनंत कृपा से वो प्रभु परमात्मा तक पहुंच पाता है। तो जिज्ञासु की वृत्ति का मालिक, शब्द देने वाले गुरुदेव हैं। उन्हीं के संरक्षण में यह जिज्ञासु पार पहुंचता है। वही खावंद है, वही स्वामी है, और उनकी कृपा से ही
परम पद की प्राप्ति उस जिज्ञासु जिसके मन में अभिलाषा है प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की, नाम दान दे करके गुरुदेव उसे उस मार्ग पर लगाते हैं। तो इस रहस्य को जो जान लेता है वो आनंद और सुख की प्राप्ति कर सकता है। कितने भी ऊंचे पद पे ये जीव पहुंच जाए, लेकिन गुरु से नाम लेकर अपना जीवन समर्पित कर जब तक उसके बताए हुए मार्ग पे नहीं चलेगा तब तक उसे शांति की प्राप्ति नहीं होगी। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश।
पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा प्रवाणी, हिंदी अमरा प्रवाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये 5 रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं। जिको प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े, जिको प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े, सहज अंदर में ज्ञान जी ज्योत भरे, सहज अंदर में ज्ञान जी ज्योत भरे। जिको प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े, जिको प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े, अमरापुर जी बाणी आई अमृत रस जी खाणी आई। अमरापुर की वाणी आई, अमृत रस की खाणी आई। अमृत रस जी खाणी आई। अमृत रस की खाणी आई। सिंधी अंग संग तहसा साणी आई। सिंधी अंग संग तहसा साणी आई। जिको बाणीअ जो थो पाठ करे, जिको बाणीअ जो थो पाठ करे, जिको प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े, जिको प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े, सहज अंदर में ज्ञान जी ज्योत भरे, सहज अंदर में ज्ञान जी ज्योत भरे। जिको प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े, जिको प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े। जिया बाणी बंधन तोड़े थिए, परमेश्वर सा जोड़े ये वाणी बंधन तोड़े दिए, परमेश्वर सा जोड़े दिए। है परमेश्वर सा जोड़े है परमेश्वर सा जोड़े दिए। जिया अवधि
अवध्याजी गंड छोड़े थी, अवध्याजी गंड छोड़े थी। सब जन्म मरण जा कष्ट हरे, सब जन्म मरण जा कष्ट हरे। जिको प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े, जिको प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े। दिया वाणी प्रेम प्रकाशिया सचे, आनंद सुख जीरा सिया। वाणी प्रेम प्रकाशिया सच्चे, आनंद सुख जीरासिया। सच्चे आनंद सुख जीरा सिया। सच्चे आनंद सुख जीरासिया। जय में लिखल अखर अविनाशिया, जय में लिखल अखर अविनाशिया। बुध वाणी दिल सा ध्यान धरे, बुध वाणी दिल साधन धरे। जिको प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े, जिको प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े। किया वाणी राम मिलाए थी, सब दुखड़ा दर्द मिटाए। ये वाणी राम मिलाए थी, सब दुखड़ा दर्द मिटाए थी। सब दुखड़ा दर्द मिटाए, सब दुखड़ा दर्द मिटाए थी। जमकाल जिंद सचराए थी, जमकाल जिंद सजाए थी। बुद्धि वाणी थो मन ततल धरे, बुद्धि वाणी तो मन ततल धरे। जिको प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े, जिको प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े। हिया वाणी जोगिन ठाइया, वारियते वेही सुनाइया। ये वाणी जोगिन ठाहिया, वारियते वेही सुनाइया। वारियते वेही सुनाइया। वारियते वेही सुनाइया। है विरह वैराग मंगाइया, है विरह वैराग मंगाइया। बुद्धि वाणी बेड़ो पार करे, बुद्धि वाणी बेड़ो पार करे। जिको प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े, जिको प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े। जिको पाठ ग्रंथ जो रखाए थो है, पत्थर प्रेम सा पाए थो। जिको पाठ ग्रंथ जो रखाए थो है, पत्थर प्रेम सा पाए थो।
प्रेम सा पाए प्रखर प्रेम सा पाए तो श्रद्धा सा शीस झुकाए तो श्रद्धा सा